मिश्री से भी मीठे मेरे नंदलाल के बोल, उनकी बातें हैं बहुत ही अनमोल। इस जन्माष्टमी पे प्यार से दिल से बोल, जय श्री कृष्णा बोल, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। आज के दिन भगवत गीता जरूर पढ़िए। अगर आप भगवत पुराण का पाठ पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़िए। श्री कृष्ण का जन्म इस पृथ्वी पे, उनका अवतार इस पृथ्वी पर लेकर आना हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं अपने इस एपिसोड को चालू करने से पहले एक विशेष बात बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग गीता का पाठ पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग रामायण का पाठ पढ़ते हैं, पढ़ने की सीख देते हैं। उन्हें एक चीज़ विशेष तौर पे ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी कोई भी धार्मिक ग्रंथ या कोई धार्मिक किताब या निषेध, उपनिषेध, शास्त्र, इनको कभी भी अपने पैरों पे रखकर नहीं पढ़ा जाता। ये हमेशा किसी ऊंची चीज़ पे रखकर ही पढ़े जाते हैं। जितना हमारे जीवन के अंदर हमारे ईश्वर का, हमारी ईश का स्थान होता है, उसी तरीके से ईश की जीवनी का भी उतना ही महत्व होता है। रामायण के पाठ या फिर गीता का पाठ कभी भी इस तरीके से मत पढ़िए। गुरु कहने से गुरु मत बनिए, गुरु जैसे कर्म भी करिए। चलिए, बात कर रही हूँ जन्माष्टमी पे विशेष उपायों की, विशेष टोटकों की, और साथ ही साथ आपको बताने जा रही हूँ कि आज की रात्रि कैसे कर ले आप कुछ मंत्र सिद्ध। मोहरात्रि है, बहुत पीछे भी बताया मैंने आपको, मोहरात्रि है ये, और इस रात्रि पे करा हुआ कोई भी प्रयोग, उपाय और कोई भी मंत्र स्वयं सिद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण का, माँ राधा का, श्री जी का आशीर्वाद उसे जरूर प्राप्त हो जाता है। तो चलिए, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहते हैं तो आप क्या कर लें। पहले तो पूरा घर बंद कर लीजिए, आराम से बहुत शांति से एक एक मंत्र को सुनिएगा, उसे लिखिएगा और फिर उसे उच्चारित सही तरीके से रात्रि में बैठकर करिएगा। जन्माष्टमी की पूजा आपको पूरब की तरफ मुख करके करनी है। विशेष ध्यान रखिएगा, आपका आसन जो हो वो पीला हो या लाल हो। कोशिश करिएगा कि आप उन्हीं आसन पर बैठकर ही पूजा करें, ठीक है। आपको चंदन का तिलक या आपको अपने सिर पर पूजा के समय आपके स्वयं के मस्तिष्क पे चंदन का या फिर अष्टगंध का तिलक जरूर लगा होना चाहिए। तो पहला मंत्र आपको देने जा रही हूँ जो है ग्रह कलेश के लिए। अगर आपके घर के अंदर ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा होता है तो आपको क्या करना है, आपको जटा वाला एक नारियल ले लेना है और उसके समक्ष बैठकर आपको इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करना है। मंत्र बहुत प्यार से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। मंत्र है ओम क्लीम श्रीम कृष्णाय परब्रह्माय स्वाहा। इस मंत्र को आपको 108 बार बोलकर उस जटा वाले नारियल को आपको अपने मंदिर में रख देना है। 27 दिन तक आपको लगातार इस मंत्र का जाप करना है और उसके बाद एक पीला कपड़ा बांधकर इस नारियल को आपको अपने मंदिर के ईशान कोण में स्थापित कर लेना है। तो देखिएगा आपके घर में जितने भी कलेश होते हैं, जितनी भी पीड़ाएं, जितने भी दुख आते हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अगर आपके घर के अंदर कलेश बहुत ज़्यादा रहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको आज की रात्रि एक जटा वाला नारियल लेना है और नारियल को अपने समक्ष रखकर आपको 108 बार कम से कम इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र जो है वो आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिए। मंत्र है ओम क्लीम श्रीम श्री कृष्णाय परिपूर्ण ब्रह्माय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको 27 दिन के लिए इस जटा वाले नारियल को अपने मंदिर में स्थापित कर देना है और उसके बाद पीले कपड़े में लपेटकर आपको अपने घर के ईशान कोण में रख देना है। अगर आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो आज की रात्रि आपको क्या करना है,
बता रही हूँ, लिख लीजिए मंत्र और ध्यान से करिएगा और अच्छे से करिएगा। अपने समक्ष एक प्लेट के अंदर या एक कटोरी के अंदर, अगर आपके पास चांदी की कटोरी या चांदी की प्लेट हो तो उसके अंदर एक दक्षिणावर्ती शंख रखिए, उसके अंदर जल भर लीजिए। अगर आपके पास यमुना जी का थोड़ा सा जल हो तो वो रख लीजिए, नहीं तो आप नॉर्मल जल रखिए, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके बाद उसके अंदर थोड़े से रोली चावल डाल दीजिए, लाल पुष्प डाल दीजिए। उसके बाद आपको जो मंत्र का जाप करना है वो है ओम श्रीम क्लीम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय श्रीम श्रीम श्रीम। इस मंत्र का जाप करने के बाद इस जल को आपको पूरी रात्रि के लिए अपने मंदिर में छोड़ देना है। अगले दिन आपको इसको किसी बोतल के अंदर भर कर रख लेना है और आप डेली इस जल से अपने घर के अंदर छिड़काव करिए। आप कोई भी ज़रूरी विशेष काम से जा रहे हो तो ज़रूर इस जल को हाथ में लेकर अपनी आँखों पे लगाकर फिर जाइए, अपने सिर पे इसका छिड़काव करिए, तो देखिएगा इसका असर आपके ऊपर ज़रूर आएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी। ये कुछ विशेष रात्रियाँ होती हैं जिनके अंदर कुछ यंत्र, कुछ मंत्र और कुछ चीज़ें सिद्ध करके रख लेनी चाहिए। हमारे यहाँ तो तमाम तरह की चीज़ें सिद्ध करी जा रही हैं जो आपके जीवन को, आपके कष्टों को दूर करने का कार्य करती हैं, परंतु ये वो चीजें हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए। इससे आपका ऑरा बढ़ता है, इससे आपकी एनर्जी बढ़ती है। ये साइंस ही है, पूरी तरह साइंस ही है। जिस तरीके से अपने शरीर को चलाने के लिए हम भोजन करते हैं, हम पानी पीते हैं, उसी तरीके से हमारी आत्मा को पावर देने के लिए, हमारी एनर्जीज को और ताकत देने के लिए ये सारे कार्य हमें करने चाहिए। इसी से सृष्टि के अंदर संचार रहता है एक ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का। अपने जीवन के समस्त कष्टों से पार पाने के लिए, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए जो विशेष कार्य आपको आज के दिन करना है वो ये है कि एक लाल कपड़े के ऊपर आपको अभिमंत्रित 7 लघु नारियल रख लेने हैं और उसके बाद आपको कम से कम 108 बार जिस मंत्र का जाप करना है वो है क्लीम श्रीम क्लीम श्यामाय मंगलाय नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद अगले दिन सुबह लाल कपड़े में इन लघु नारियल को बांधकर आपको अपने कपड़े की अलमारी में रख लेना चाहिए। वहां से जो एनर्जी जनरेट होगी आपके कपड़ों के थ्रू वो आपकी बॉडी को टच करेगी और इसी तरीके से आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे पार पाने का आपको एक नया रास्ता मिल जाएगा। जो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते, उनके माँ बाप उनके बिहाफ पर ये कार्य कर सकते हैं और बहुत आसान है। आपको कोई ना नग पहनाना है ना कोई और चीज करनी है, आपको सिर्फ अपने बच्चों की अलमारी में रख देना है, तो देखिएगा उनको उससे भी पॉजिटिव एनर्जी मिल ही जाएगी। देखिए, करने की चाह होनी चाहिए। बिल्ली को अगर दूध पीना होता है ना तो वो पी ही लेती है, रास्ता बना ही लेती है। अगर आपको अपने जीवन में सुधार चाहिए तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। बस प्रयास और प्रयत्न करने का संकल्प होना चाहिए। किसी भी चीज के आगे आपको कभी भी अपना सर नहीं झुकाना, बस आपको निरंतर प्रयास करते रहना है और लड़ते रहना है जीवन की समस्त बुराइयों से, समस्त तकलीफों से। बाकी तो है मेरे ठाकुर जी आपको यश मान सम्मान देने के लिए, आपके जीवन को प्रगति देने के लिए। चलिए बता रही हूँ आगे कुछ ऐसा जिससे आपके ऊपर मेरे ठाकुर जी की विशेष कृपा जरूर बरसेगी। आप अपनी संतान के लिए ये कार्य जरूर कर ले। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनके लिए तो ये कार्य माँ बाप जरूर कर ले। आज के दिन आप 7 मोर पंख ले लीजिए, मोर पंख को एक लाल कपड़े के अंदर रख लीजिए और उसके बाद में उन 7 मोर पंख को एक लाल धागे से या लाल रिबन से बांध लीजिए। उसके बाद कम से कम 108 बार आपको जिस मंत्र का जाप करना है वो मंत्र है क्लीम कृष्णाय नमः। बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा मंत्र है, कर लीजिएगा। और उसके बाद में वो कपड़े के अंदर ही वो मोर पंख बांध कर आप अपने बच्चों की अलमारी में रख सकते हैं या उनके कमरे में टांग सकते हैं। आपको अपने बच्चों के कमरे में एक बांसुरी भी आज के दिन जरूर टांग देनी चाहिए। अपने बेडरूम के बाहर भी आपको ऐसे क्रॉस में 2 बांसुरियां जरूर टांग देनी चाहिए। इससे भी घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जाएं रुकती हैं। चलिए आगे आपको बताती हूँ, अगर पति पत्नी के बीच में बहुत
ज़्यादा कलेश है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो आज के दिन विशेष क्या कर लें, क्या ऐसा कर लें कि आकर्षण, मोह, प्रेम आपके पति या पत्नी के अंदर आपके लिए बढ़ जाए। इसके लिए आपको कुछ सामग्रियां चाहिए। सामग्रियां आप लिख लीजिए। 2 लौंग चाहिए, 2 इलायची चाहिए, कपूर चाहिए और जटामशी चाहिए, और जो जटा वाला नारियल होता है ना, उसके ऊपर की जटा चाहिए। इन सब को आप एक बड़े दिए के अंदर रख के या एक कटोरी के अंदर रख के जला लेंगे, इसकी भस्म बना लेंगे, और इस भस्म को एक डिब्बी के अंदर भर के आप श्री कृष्ण के सामने रख देंगे। और उसके बाद आपको जो मंत्र का उच्चारण करना है वो मंत्र है क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय सर्वनाशाय नमः। बहुत आसान सा मंत्र है। इस मंत्र को अगर आप 1.25 लाख बार पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कम से कम 108 बार इसका उच्चारण जरूर करिए। ये भस्म सिद्ध हो जाएगी आज की रात्रि, और उसके बाद में या आप अपने पति या अपनी पत्नी के उनके मस्तिष्क पे लगाइए, उनकी नाभि पे लगाइए, और अगर आप वहां ना लगा पाए तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आप उनको हल्की सी भस्म किसी भी तरीके से खाने में या किसी भी तरीके से उनको खिला भी सकते हैं। इससे भी उनका जो दिमाग आपके लिए विपरीत हो रहा होगा वो सही होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो आपके प्रति प्रेम और आकर्षण को बढ़ा लेंगे। वशीकरण जैसी चीज नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ प्रेम बढ़ा रहे हैं और प्रेम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए आप जो भी प्रयास कर सकते हैं करते रहिए, आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी। जीवन आए दिन इतनी सारी नकारात्मक चीजों से भर चुका है कि क्या बताएं। हमारे पूरी सृष्टि के अंदर इतने सारे रेडियम्स, इतनी सारी रेज, इतना सब कुछ पॉल्यूशन, ये सब मिलकर सिर्फ नकारात्मक ही तो कर रहा है। वहां पर अगर बैठकर हम कुछ लम्हे, कुछ चंद समय हम अगर अपनी पॉजिटिविटी के लिए कुछ प्रयोग कर सकते हैं, और वो भी घर बैठे बैठे, तो हम क्यों ना कर ले। आपको जरूर करना चाहिए। जो लोग मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं उनको तो मिल ही गया होगा कि उनको जन्माष्टमी पे क्या विशेष करना है, लेकिन जो लोग मुझसे नहीं भी जुड़े हैं या मेरे पास नहीं रजिस्टर्ड हैं, उन लोगों को ये प्रयोग आज के दिन जरूर करने चाहिए। चलिए चलते चलते आपको देने जा रही हूँ श्री कृष्ण का मूल मंत्र, जिससे आप अपने जीवन के सारे कष्टों से पार हो जाएंगे, और मेरे ठाकुर जी की कृपा आपके जीवन पे, आपके परिवार पे, आपके स्वास्थ्य, आपके धन, आपकी संपदा पे सदा सर्वदा यूं ही बनी रहेगी। बच्चों को अच्छी विद्या प्राप्त होगी और उनके जीवन से कष्ट जाएगा। बहुत छोटी सी चीज है, जब मैं कहीं अटक जाती हूँ, जब मुझे कुछ समझ नहीं आता, देखिए जो बिना संघर्षों के और बिना किसी तकलीफ के आगे बढ़ा हो, उसे नहीं पता कि तकलीफ क्या होती है, संघर्ष क्या होते हैं, तो वो दूसरे के दर्द को क्या समझेगा, दूसरे की तकलीफ को क्या समझेगा, सिर्फ मजाक उड़ाएगा। परंतु जिसने स्वयं ने संघर्ष झेला हो, जिसने स्वयं ने अपने जीवन में कष्टों को देखा हो, जिसने वियोग देखा हो, वो प्रेम को समझेगा, जिसने दुख देखा होगा वो सुख को समझेगा। शायद बार बार धरती पे अवतरित होके ईश्वर भी यही दिखाने आए हैं कि मैं कष्ट पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि बच्चों, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझने की चेष्टा कर रहा हूं, मैं तुम्हारे कष्टों को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ सिर्फ तंत्र मंत्र पे ही डिपेंड होता है, आपको जीवन में सही मूल्य भी अपनाने चाहिए, परंतु स्वयं ईश्वर ने भी पूजा पाठ का साथ लिया था जब वो अपनी मुश्किल घड़ियों में फंसे थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्री राम, जिन्होंने रावण से युद्ध करने से पहले रामेश्वरम के अंदर बैठकर महादेव का अभिषेक किया था, मंत्र उच्चारण किया था। इसी तरीके से श्री कृष्ण ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर महादेव और माँ काली का स्मरण और पूजन निरंतर किया, ताकि वो अपनी तकलीफों से, अपने जीवन के रास्ते पे वो और सशक्त होकर चल पाएं और उनकी ऊर्जा कभी कम ना हो। इसीलिए उन्होंने श्री जी को अपने साथ हमेशा वास दिया, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी शक्ति के बिना उनकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। हम ईश्वर नहीं हैं, हम इंसान हैं, और हमें भी ऊर्जा की, शक्ति की दिन निरंतर जरूरत पड़ती रहती है। इसके लिए ही मैं आती हूँ आपको नए नए तरीकों से ये बताने के लिए कि कैसे आप अपने अंदर पॉजिटिविटी डाल दें, कैसे आप अपने अंदर एनर्जी को बढ़ा लें, ताकि आपके जीवन में जो कुछ भी कष्ट आए, जो परेशानी आए, आप उससे लड़ने के लिए बिल्कुल मजबूती से खड़े रहें। आप किसी भी युद्ध के अंदर, किसी भी महाभारत के अंदर कभी भी कमजोर ना पड़ें, आपका बल कभी छिड़ ना हो।
तो चलिए, जिस मंत्र ने मेरे जीवन को हमेशा राह दी है, बस वही राह आज मैं आपको देने जा रही हूँ। आप बोलते हैं राधे कृष्णा और मैं बोलती हूँ राह दे कृष्णा। है ना, बहुत छोटा सा मंत्र पर हमेशा काम करता है। जब कभी भी मैं परेशान होती हूँ या मुझे कोई राह नहीं समझ में आती, धर्म हो, कर्म हो या फिर रिश्ते हो, जहाँ भी मैं फंसती हूँ वहाँ मैं आंख बंद करके स्मरण करती हूँ अपने ठाकुर को, अपने गोविंद को, और मैं बस उनसे यही कहती हूँ कि हे ठाकुर जी, मुझे राह दीजिए। और मैं बोलती हूँ राह दे कृष्णा कृष्णा। ये शब्द ही कितना सुकून वाला है, ये शब्द ही कितना दिल को अंदर तक ठंडक देने वाला है, आत्मा को शक्ति देने वाला है। आप कितना जुड़े हैं ठाकुर जी से मुझे नहीं पता, पर करके देखिए, आपको इसका प्रभाव और इसका जो भी आपको इसका वाइब्रेशंस हैं, आपको इसकी जो एनर्जी है वो स्वयं में महसूस होगी। मंदिरों में आप जाएंगे, तरह तरह से प्रभु को रिझाएंगे, अपने भाव प्रस्तुत करेंगे, भोजन खिला के, श्रृंगार करा के, जो भी चढ़ाकर आप उनको जो भी समर्पित करेंगे, सब कुछ करिए, लेकिन आंख बंद करके एक बार ठाकुर जी से ये ज़रूर कहिए कि मुझे राह दे कृष्णा, क्योंकि वही हैं जो जीवन की सही राह आपको देंगे, और जब सही राह मिल जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। ईश्वर कहते हैं कि जो मैं देना चाहता हूँ वो सर्वोत्तम है, तो क्या पता जो आप चाहते हैं उससे कुछ बहुत बेहतर और सर्वोत्तम ईश्वर आपको देना चाहते हो। तो बढ़ जाइए इस पथ पे, आपकी ये सारथी फिर आएगी आपके लिए कुछ नया, कुछ अलग और कुछ अद्भुत लेकर। ये जन्माष्टमी में अपने ठाकुर जी से अनुग्रह करूंगी, विनती करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि वो आपके जीवन को एक नई राह दें, एक नई सोच, एक नई जीवन में नई शैली दें, ताकि आप अपने जीवन को एक नया मुकाम दे सकें, सब सफलता को पा सकें, सबके जीवन में खुशहाली हो, सबके जीवन में सुख शांति हो। मेरे 1, 2 या 4 बच्चे नहीं हैं, मेरे लाखों बच्चे हैं। मैं अगर अपने नाम के आगे माँ लगाती हूँ तो आप सब मेरे बच्चे हो, और आप सबकी सुख समृद्धि और शांति के लिए निरंतर मैं प्रभु से इसी तरह प्रार्थना करती रहूँगी। इस सृष्टि के अंदर सबकी जीवन की सुख शांति के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करती रहूँगी। तो चलती हूँ, मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में यूं ही मजबूती बना के रखिएगा। फिर आऊँगी कुछ नया और कुछ अलग लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था, और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।